मोहम्मद शुएब साहब, ये गजाली साहब आए। अस्सलाम वालेकुम गजाली भाई। मोहम्मद ईसा जी, वालेकुम अस्सलाम व क्या हाल चाल है? ठीक है आप? खैरियत से हैं? हुक्म करें भाई। बड़ा इंतजार कर रहा खैरियत से है गजाली सर, कैसा हाल चाल है आपके? हाल चाल ठीक ठाक है, ठीक है जी सर, जी सर। किस मौजू पे बात करना चाहते हैं सर आप? जी। मेरे चंद सवाल थे जिनका मैं जवाब चाहता था। जी, किस किस रिलेटेड है सर? सवाल कुछ पता लग जाए तो हमें आसानी रहेगी। ये तकरीबन कोई 6-7 सवाल है, मुख्तलिफ मौज़ूआत मुताल्लिक मुख्तसर जवाब चाहिए। दो सवाल करिए सर। पहले दो सवाल, पहले एक सवाल करिए सर, उसके बाद देखते हैं। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ईमान के बारे में मौला अली का क्या अक़ीदा था? है कि वो उनको मुनाफिक समझते थे, काफिर समझते थे, क्या समझते थे? बिल्कुल, हमारा शिया हदीस में यही है कि बदतरीन काफिर। जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब रसूलुल्लाह के जो अयाम मर्द थे तो उनमें जो अबू बकर सिद्दीक जो मसला मौम पर खड़े हुए, तो शिया क्या समझते हैं कि वो किसके हुक्म से खड़े हुए? आया कि आयशा ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम को भेज दो। आयशा ने अपने बाप को बुलाया था, तो इसीलिए पैगंबर ने कहा था कि ये साहिब यूसुफ है, इसीलिए कहा था ये साहिब यूसुफ है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ में, तो वो आके उन्होंने अबू बकर को हटाया। ये तो बुखारी में भी मौजूद है कि अबू बकर को हटाकर उन्होंने खुद नमाज पढ़ाई है। जी। अगर मौला अली जो थे अबू बकर को काफिर समझते थे, तो फिर जो शिया को में रवायत मिलती है कि मौला अली फरमाते हैं कि अमरतु अबू बकर अन युसल्ली बिन्नास, मैंने अबू बकर को हुक्म दिया कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। इस बात की क्या हकीकत है? किस किताब को हवाला तो दे दो ना भाई। ये किताब का नाम है अल-मुस्तशरिद, तबरी शीई की किताब। अल-मुस्तशरिद तबरी शीई की अस्मा अल-मुस्तरशिद मेरे पास है, सफा नंबर बताएं, मैं खोल देता हूं। जी। ये अल-मुस्तरशिद फिल इमामा हमारा कोई इतनी असली किताब नहीं है जो हदीस आप दिखाना चाह रहे हैं। तो वो ये है सफा नंबर 125 में कि लोग ये कहते हैं, मैंने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को कहा कि वो नमाज पढ़ें। फखरज व खशिया यफूतहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या, अमीरुल मोमिनीन को डर ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो जाएंगे, हालत बहुत कमजोर खराब है, बहुत बीमारी शदीद है, तो वो वफात हो जाएंगे तो उनका साथ नहीं छोड़ सके वो। तो उन्होंने कहा अबू बकर से कहता कि तुम नमाज पढ़ो। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेहतर हो गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने अबू बकर को हटाया और अबू बकर को हटा के उन्होंने खुद नमाज पढ़ाया। ठीक है ना? तो ये एक शाज़ हदीस है, ये एक शाज़ हदीस। हमारे जो मशहूर मारूफ हदीस है वो यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि तुम नमाज, यानी आयशा से कहा था कि उनको बुला दो नमाज पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने अपने बाबा को भेजा था। ठीक है ना? हो सकता है दोनों से यूं, यानी दो मुख्तलिफ वाक़यात हों, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक वो बीमार थे। ठीक है? अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। ये हदीस जो है अल्लाह साहब, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपने इसके जवाब में कहा था कि नमाज पढ़ाना भी कोई पैमाना नहीं होता है, क्योंकि नमाज कोई भी पढ़ा सकता है। क्या मुखालिफिन के हाँ यही है। नमाज वो इमामत खिलाफत जो देखें, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत सारे इमाम हैं, वहाँ पे बहुत सारे इमाम हैं, वो नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ कोई नहीं कहता ये खलीफा है, खलीफे वक्त है। ठीक है ना? तो ये मैं अभी इसके रिजाल को चेक करूँ, क्योंकि ये लोग जब बाज़ अहादीस ऐसे हैं कि वो रवायत करते हैं, ये मुखालिफिन के कुतुब में से होते हैं या शाज़ होते हैं, या उनमें हो सकता है कि कोई तहरीफ भी हुआ हो ना अल्फाज में, अल्लाह आलम। ये हमारे उन कुतुब में से नहीं है। जैसे किताब है मसलन अल-काफ़ी है, जैसे आप लोगों के पास बुखारी वगैरह सही अफसर मुस्तनद किताब नहीं है ये अल-मुस्तरशिद फिल इमामा। क्या रिवायत बहुत पढ़नी है जी? रिवायत बहुत पढ़नी है पेश की है। मैंने अर्ज किया शाज़ रिवायत है। और ये आमिर बिन मुबारक, अगला सवाल करिए, अगला सवाल। आमिर बिन मुबारक ये कौन है? इसका बनता ही नहीं है। गजाली साहब दूसरा अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल मेरा ये है कि जो मौला और देखें, और काफिर जो है ना, और काफिर देखें, काफिर के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। बाज़ काफिर होते हैं उन पर अहकाम मुस्लिमीन के अहकाम नाजिल होते हैं। ठीक है ना? मुस्लिमीन के अहकाम उन पर जारी होते हैं। मुनाफिक चाहे वो कितना ही बदतरीन काफिर क्यों ना हो, उस पर मुस्लिमीन के अहकाम नाजिल होते हैं, जारी होते हैं। जी। अगला सवाल मेरा यह है कि जो मौला अली ने हज़रत बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, तो उन्होंने वो नमाज यानी उनके पीछे तो खड़े हुए, नमाज उन्होंने अपनी इंफरादी के नियत से पढ़ी, इस पर क्या दलील है? क्या इस पर क्या शेयर? वो किताब है बहार में मौजूद है। और ये भी सल्ले बिन नास में जो है ना, सल्ले बिन नास ये भी देखिए, ये अबू बकर से कहा कि तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ, हाशिया नंबर 8,
ये जो है एक नुस्खे में नहीं है ये फ़िक़्रा। वहाँ बैन अल-मुआव्विक़ैन कान साक़ितन, बल्कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने अबू बकर से कहा कि नमाज पढ़ा दो, ये सिर्फ एक नुस्खे में है, दूसरे नुस्खे में नहीं है, उसके मुहक्किक ने नहीं लिखा है। या फिर बात ठीक है, लेकिन ये जो अल्फाज है ना कि अमरतु अबू बकर युसल्ली बिन नास, ये सब नुस्खे में मौजूद है, इसके बारे में मुहक्किक ने नहीं लिखा। ऊपर अल्फाज के बारे में लिखा है, लेकिन नीचे अल्फाज के बारे में मुहक्किक ने नहीं लिखा। सही फरमा रहे। तो ये तो अब यही है कि एक शाज़ हदीस है, और ये किताब भी उस तरह किताब, और देखें इसमें बहुत सारे हदीस जो आगे पीछे जो हदीस है ना मुखालिफिन के, अब्दुल रज़्ज़ाक़ से रिवायत करता है, महमूद इब्न राशिद अज़दी से, आयशा से रिवायत करता है। ये अहादीस जो है ना इस तरह के अहादीस नहीं है जैसे किताब सुलैम है। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा था कि जी चंद सादी की नियत से नमाज पढ़ी, इसका क्या दलील है? इस पे ये बहार उल मार मौजूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अभी रिवायत पेश कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो देखे किसी हदीस में नहीं है कि वो उन पे इख्तिदा करते थे, ठीक है। और हमारी किताबों में बहुत ज्यादा है कि जिस जो शख्स फासिक है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। ये नस्सी की अल्फाज है, आप दिखा सकते हैं? दिखा। हाँ मैं दिखा दूंगा आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताब बहार उल अनवार जल्द नंबर 29, यहाँ पे सफ़र नंबर 42 में, ये है सफ़र नंबर 42, इसमें मैं इसको बड़ा कर दूँ, बहार उल अनवार जल्द नंबर 29, ये है सफ़र नंबर 42। यहाँ पर यह हदीस जो है काफी लंबी है, पीछे से शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर यह है कि वो अबू बकर और उमर ये मंसूब बना रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को नमाज के वक्त कत्ल किया जाए, तो उसकी कहानी। तो उन्होंने अबू बकर के पीछे मुनफरिदन नमाज पढ़ी है, इख्तिदा नहीं किया अबू बकर। जी बोले मजीद। अच्छा, अभी जो आपने ये रवायत पेश की है, तो मेरी नजर से बहरुल अनवार का एक नुस्खा गुजरा है, तो उसके जो मुहक्किक थे, इस नुस्खे के जो मुहक्किक थे, उन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि जो अल्फाज है लिनफ्सी ही, ये अल्फाज असल मसदर में यानी इख्तिजाज में तबरीज़ में मौजूद नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर अल्लामा मजलिसी ने जब रिवायत नकल तो मौजूदा ने देखे अल्लामा मजलिसी उसमें ज़फ़त तो नहीं करते ना। तो देखे वो अल्लामा मजलिसी की जो लाइब्रेरी थी इस्फहान में बहुत बड़ी थी, उसमें जो नुस्खे उनके पास थे अभी हमारे पास नहीं है, किताबों के बहुत नवादिर मखतूतात उनके पास थे, और वो अपने बहार उल अनवार के आगाज में बयान करते हैं। तो अभी बहुत सारे उनके पास जो मसादिर थे उस जमाने में 300 350 400 साल पहले, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मौजूदा मसदर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि असल मसदर जो उनके पास था उनके पास नहीं है। जी, और जो तफसीर बुरहान है उसमें भी रिवायत निकल की गई, लेकिन उसमें ये अल्फाज मौजूद नहीं है। वो ठीक उसके पास नहीं था, कोई बात नहीं। तफसीर बुरहान के पास उसके नुस्खे में नहीं था, लेकिन मजलिसी के पास है। मजलिसी ऐसा शख्स नहीं है कि वो अल्फाज हदीस को तहरीफ कर दे, ठीक है ना, उसके नुस्खे। और बात भी यही सही है, क्योंकि फासिक के पीछे नमाज नहीं हो सकती। जी, और जो इख्तिजाज तबरीज़ी है, इसका एक कलमी नुस्खा इंटरनेट पर मौजूद है, आज से तकरीबन 200-300 साल पुराना, उसमें भी अल्फाज नहीं है। कोई बात नहीं, 200-300 साल पुराना। मजलिसी के पास, मजलिसी उससे पहले थे। मजलिसी के पास जो नुस्खे थे हदीस के वो बहुत नादिर थे। उसके बाद जंग हुआ ना इस्फहान में, उसके बाद कई हमले हुए इस्फहान में, खाना जंगी हुई, लाइब्रेरियों को जलाया गया, तो बहुत सारे नुस्खे उसमें तबाह हो गए। और आलम इस्लाम में हमेशा हुआ कि जंग जब होते हैं तो एक ताइफा हमला करता है, दूसरे पर बादशाहों में जंग हो जाती है, तो वो लाइब्रेरियाँ जलती हैं या नुस्खे तबाह हो जाते हैं, या मतलब बाद में लोग उसका ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि पुराने ज़मानों में इस तरह नहीं थे कि सब लोग किताबों की कदर करें, लाइब्रेरियों की कदर करें, ठीक है ना। जी, और आप जो एक रवायत पेश करते हैं कि हज़रत उमर का जो निकाह हुआ था एक जिनरी के साथ, तो क्या उससे एक बेटा ज़ैद भी पैदा हुआ था? शिया मानते हैं वो ताजीज़ जी वो होगा जी, वो एक ही साथ मरी थी, उसी चुड़ैल के साथ इकट्ठे मरी है, वो कुछ वही उसके साथ। यानी वो जो ज़ैद बेटा पैदा हुआ था वो उम्मे कुलसूम जिनरी का बेटा था। जी बिल्कुल। और जो तहज़ीबुल इक़ाम में रवायत है कि वो उम्मे कुलसूम बिन्त अली थी, उस रवायत की क्या हकीकत है? तो ज़ाहिर में बिन्त अली थी ना, ज़ाहिर में बिन्त अली थी, हकीकत में तो नहीं था। मैं अतार अलैहिस्सलाम इस बात को बहुत बाद में जाहिर किया ना, शुरू में तो जाहिर नहीं करते थे, शुरू में तो छुपाते थे, ठीक है ना। और जो अलकाफी में रवायत है कि मौला अली जिस उम्मे कुलसूम शुरू में तो तकिया करते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुद कहती है मेरी बेटी अभी शादी हुई उमर से, वो तो नहीं कहते थे कि यहाँ पे चुड़ैल है, जिन्नी है। जी, और जिस उम्मे कुलसूम को अपने घर ले आए थे तो वो भी जिनरी थी। वो ज़ाहिरन यही होगी क्योंकि लोगों में तो तकिया थी ना, क्या वो उमर मर गया तो इनकी बेटी वहां पर है तो उनको लेकर आई, तो हकीकत में वो जिन थी, पर वो चली गई अपने घर, बाद में जिन चली गई है, और अब फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी असली बेटी को जाहिर किया। जी, और जिन रवायात में आता है कि वो जिसको अपने घर लेके आए थे उनकी बेटी में कुलसूम थी, तो वो रवायात के मुतबा नहीं है। अर्ज किया कि अमीर अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़ाहिर के तौर पर, ज़ाहिर में उनको बिन्त कहते थे, क्योंकि लोगों किसी को पता नहीं था कि ये जिन्नात में से थी, ठीक है ना। वो कहते भी थे तो लोग मजाक उड़ाते, ये जिन्नात में से थे, तो ज़ाहिर में तो बेटी ही थी, बेटी जैसा शक्ल है, वो तो खास लोगों को पता है कि बेटी नहीं जिन्न है,
जी। और ये जो शिया कुतुब में इस किस्म की रवायात मिलती हैं कि हज़रत यूनुस ने जो थे वलायत अली का इनकार कर दिया था, आदम ने अहमद रवायत के नामों की तरफ असद की निगाह से देखा था, तो क्या शिया इन रवायात को मुस्ताकी समझते हैं या नहीं समझते? अल्लाह आलम बिज़ालिक, हम इसका इल्म पलटाते हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा गजाली साहब, जी गजाली साहब, जी जी। आप कई सवाल कर चुके हैं, मैं कुछ एक दो सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी। हजरत उमर के इस्लाम के बारे में आपको कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, ओके। अच्छा, तो शेख साहब, आप जो है इन रवायात के सही होने का इकरार कर चुके हैं। देखिए, हर रिवायत का मतलब क्या है वो मेरे जहन में नहीं है कि बस हर रिवायत आप पूछते हैं कि फिलहाल रिवायत, आप इबारत पढ़े, पूरी रिवायत पढ़े तो मैं जवाब दे सकता हूँ। आप सिर्फ इशारा करते हैं तो फिर हम जवाब देंगे। बाज अगर कोई रिवायत अगर सही हो, हमें समझ ना आए, हम यही कहेंगे कि हमें इसका मतलब हमें समझ नहीं आता, हम इसका पलटाते हैं इल्म अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ठीक है ना? हमने कभी इद्दा नहीं किया कि हम सब रिवायात अहादीस को जानते हैं। ओके, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत अजीम है और उनके अहादीस सब सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर दुनिया में हमारे हदीस की तादाद तो लाखों की तादाद में किसी भी हदीस में कोई कंप्यूटर नहीं हो कि किसी भी हदीस के मुताबिक मेरा इम्तहान लेने को फलान हदीस का क्या मतलब, फलान हदीस का मतलब क्या है, तो बिल बताहा उसका मतलब मेरे पास मौजूद हो। ठीक है ना? ये तो जैसे कुरान की आयत है, कुरान की आयत इस तरह नहीं है कि इंसान हर शख्स को पता है, वो आप जितनी मर्जी सवाल करेंगे जवाब दे सकते। कुरान क्या समंदर है, उसमें बहुत सारे जिहाद होते हैं। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में बहुत सारे जिहाद होते हैं, बहुत सारे मानी होते हैं। उसमें देखना पड़ता है कि उनका मुराद क्या है, तदब्बुर करना पड़ता है। मैं नहीं कहता किसी को समझ आ सकता है, तो वो उसके लिए तदब्बुर करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कि आगे पीछे क्या है। ठीक है ना भाई? आप समझ रहे ना? अगर कोई चीज हमें समझ ना आए, हम कहते हैं नहीं, हम इसका इल्म पलटा देते हैं, रद्द करते हैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ठीक है ना? अभी तो जो मैंने रवायत पेश की, इसको शेख सदूक ने रवायत किया है, उसमें अल्फाज है फनाज़रा इलैहिम बिअैनिल हसद, उन दोनों ने उनकी तरफ हसद की निगाह से देखा, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने। देखना पड़ेगा, मुझे देखना अभी मेरे जहन में नहीं है, मैं देखूंगा कि इससे क्या मुराद है। ठीक है ना? मानी देखेंगे तो उसका सही माना किस तरह बनता है। ओके, और आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि एक अल्फत के बड़े आलिम है मौलाना उमर सदीक साहब, जिनको आपने मुनाज़रे का चैलेंज भी किया था, तो उनका मैं क्लिप सुन रहा था, वो आपसे मुखातिब हो रहे थे और आपको ये कह रहे थे कि आप उनका नाम लेके उनसे कोई भी सवाल करें और क्लिप अपलोड कर देंगे, वो सवाल का जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सवाल जिसका मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है जी। एक सवाल जो आप करना चाहिए कर दे, तो उनका नाम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं उनका क्लिप देखने के लिए। इंशाल्लाह तबारक व तआला वो आ जाए और गुफ्तगू करेंगे ना, लाइव गुफ्तगू करेंगे, जैसे आपने सवाल जवाब किया ना। सवाल करना चाहते, आप सवाल करना चाहते उनसे इस टाइम मेरे बहुत सारे तकरीरात है, एतराज़ात हैं। आज मेरा मुनाजरा हुआ। ठीक है ना? मुनाजरा हुआ है, हाँ मुनाजरा हुआ है, वो आप वो तैयार हो जाए। आज मुनाजरा हुआ है हाफिज सलमान जफर साहब के साथ। मौजू क्या था? मौजू था सूरह हुजुरात पर। ठीक है ना? तो आ जाए इंशाल्लाह, लाइव उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनको इल्म से इस्तिफादा करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है कि वो क्लिप बना दे पर वो क्लिप पर जवाब देंगे, इस तरह हमारा तरीक़ेकार नहीं है। ठीक है ना? अल्लाह को अगर मुझे किसी कोई चीज सीखना हो, मुझे हाफिज उमर सिद्दीक साहब से पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद तहकीक करके मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर उन्होंने खिलाफा का दिफा करना है, बिस्मिल्लाह करें, आ जाए प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, चलो बातें होंगी। ठीक है ना भाई? अल्लाह को जज़ाए खैर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी शुक्रिया भाई। सर एक सवाल छोटा सा। सर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है आज की जनरेशन में। सर, मेरा सवाल कमाजानी तदबीर से रिलेटेड है। सर, जैसे एक साइट है विकिपीडिया, या सबसे बड़ी फ्री एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें जब हम ये तदबीर कमाजानी डालते हैं तो नीचे एक सेक्शन है, उसमें पूरा का पूरा जितने भी बड़े आलिम हैं अहले तशय्युअ के, उनके फतवे मौजूद हैं। तो 90% लोगों ने कहा है कि कमाजानी तदबीर एक फॉल्स, मतलब एक फॉरबिड चीज है, बिल्कुल फॉरबिडन, सीरे से खारिज है। इसको जो करता है वो कहता है कि ये तदबीर कमाजानी जो है वो शैतान की तरफ से इजाद की गई चीज है। तो और सबसे ज्यादा मतलब जो आज के सुप्रीम लीडर है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी साहब, उनका खुद कहना है कि ये जो कमाजानी है ये बिल्कुल फॉरबिड चीज है, इसको जो करेगा वो अहले तशय्युअ को नुकसान पहुंचाएगा। ओके, वो अभी मरहूज नहीं है, उस पर हम कर चुके हैं। बहुत दफा लोगों ने सवाल उसका जवाब दे दिया। अल्लाह को जज़ाए खैर। ठीक है। आपने जो आइन हसद के मतलब पूछा नहीं, तो ये तो उस जमाने में तकलीफ भी नहीं था ना, या तो जन्नत में हुआ है, जन्नत में का वाक़या। इन्होंने जो पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम ने हसद की थी, वो जन्नत का वाक़या, वहां पे तकलीफ नहीं था, हलाल हराम वहां पे नहीं थे। बहरहाल आप सबका बड़ा शुक्रिया। थैंक यू सर।